बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ल ता अबद रोशनी के मुहतरम सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या तालीमात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीफ़ा इब्राहीमी की कुल तालीमात तमसील की ज़ुबान में पेश की गई थी। मसलन नंबर 1, ए फरेब खुर्द बादशाह, तुझको इक़्तिदार देकर आजमाइश में डाला गया है। मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा है कि तू दुनिया का माल जमा करके ढेर लगाए, बल्कि मैंने तुझे इसलिए बादशाह बनाया है ताकि तू अपने इंसाफ के जरिए मजलूमों की फरियाद और पुकार को मुझ तक पहुंचने से रोके, क्योंकि मजलूम की पुकार को मैं रद्द नहीं करता, अगरचे वो काफिर ही क्यों न हो। नंबर 2, अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि जब तक वो होश व हवास में है अपने औकात की तकसीम कर ले। कुछ वक्त खुदा से दुआ व मनाजात में लगाए, कुछ वक्त अपना आप एहतसाब करे, कुछ वक्त अल्लाह की कुदरत के करिश्मों में और उसकी बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करे, और कुछ वक्त ऐसा हो जिसमें खाने पीने की फिक्र करे। नंबर 3, अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ 3 चीज़ों के लिए सफ़र करे, आखिरत का तोशा जमा करने के लिए, या अपनी माश की दुरुस्ती के लिए, या हलाल लज्जत के हुसूल के लिए। नंबर 4, अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस्लाह अहवाल की तरफ मुतवज्जे रहे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखे। जो शख्स अपनी ज़ुबान से निकली हुई बात का मुहासबा करेगा तो सिर्फ वही बातें उसकी ज़ुबान से निकलेंगी जो मुफीद होंगी। ला यानी बातों से अपनी ज़ुबान बंद रखे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या तालीमात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तमाम की तमाम इबरत और मौइज़त पर मुश्तमिल थी। मसलन नंबर 1, उस शख्स पर मुझे ताज्जुब होता है जिसे मौत का यकीन हो और वो दुनिया के मालो मता पर नाज़ा हो। नंबर 2, उस शख्स पर भी मुझे ताज्जुब होता है जिसे जहन्नुम का यकीन हो और उसे हंसी आती हो। नंबर 3, उस शख्स पर भी मुझे ताज्जुब होता है जो तकदीर पर भी यकीन रखता है, फिर वो हुसूल दुनिया में हलकान होता है। नंबर 4, मुझे उस शख्स पर भी ताज्जुब होता है जो दुनिया और अहले दुनिया को फना होते और मिटते देखता है, फिर भी इस दुनिया से दिल लगाए बैठा है। नंबर 5, उस शख्स पर भी मुझे ताज्जुब होता है जो कल क़यामत के दिन के हिसाब किताब पर यकीन रखता है, फिर भी अमल नहीं करता। इसके बाद मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि ये तमाम नेकियों की जड़ है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ और फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तलावत और अल्लाह के जिक्र को अपने लिए लाजिम कर लो। ये चीज़ ज़मीन में तुम्हारे लिए रोशनी साबित होगी, आसमान में तुम्हारे काम आएगी। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजीद इरशाद हो। आपने फरमाया, बहुत ज्यादा हंसने से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि ये कल्ब को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को खत्म कर देता है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के राह में जिहाद को अपने ऊपर लाजिम करो, ये जिहाद मेरी उम्मत की रहबानियत है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, गरीबों से मोहब्बत करो और उनकी सोहबत अख्तियार करो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ और। आपने फरमाया, जो लोग तुमसे माल व जाह के लिहाज से कमतर और कमजोर हो, उनकी तरफ देखो और उन लोगों पर नजर न डालो जो दुनियावी जाह मर्तबे में तुमसे बढ़े हुए हो। इससे तुम्हारे दिल में अल्लाह की नेमत की नाकदरी का जज्बा नहीं पैदा होगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मजीद कुछ इरशाद फरमाए। आपने फरमाया,
ٹھیک بات کہا کرو اگرچہ وہ لوگوں کو بری لگے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مزید ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر جو عیوب اور کمزوریاں ہیں جن کو تم خوب جانتے ہو ان پر نظر رکھو اور لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، اور وہ کام جو تم کرو اگر دوسرے کریں تو ان پر تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، اور آدمی کے لیے یہ عیب کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو نہ پہچانے اور دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا پھرے، اور جو کام خود کرتا ہے اس کے کرنے پر دوسروں پر ناراض ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے ابو ذر، بڑا عقل مند وہ ہے جو مدبر ہو، انجام کو سوچ کر کام کرنے والا ہو، اور سب سے بڑی پرہیزگاری حرام سے بچنا ہے، اور سب سے بڑی شرافت حسن اخلاق ہے۔ فی امان اللہ۔